खुदा बाप और बेटे और उल कुदुस के नाम से आमीन। बहार कॉलोनी कोट लखपत लाहौर से मैं एंड्रू इसाक आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। मसीह में आप सब की सलामती हो। मेरे अजीज़ों, आइए हम खुदावंद अपने खुदा का शुक्र करें जिसने आज का ये खूबसूरत दिन हमारी ज़िंदगी में बढ़ा दिया। तो आइए अजीज़ों, हम आज के दिन का आगाज़ बाइबल मुक़द्दस में से पाक माँ कैथोलिक कलीसिया की चुनी हुई तलावतों से करते हैं। आज मोरखा 9 दिसंबर 2023 की मखसूस तलावतें। वो तेरे चिल्लाने की आवाज़ पर तुझ पर रहम करेगा। हमारे लिए आज की पहली तलावत इशाया नबी का सहीफ़ा उसका 30वां बाब 19वीं से 21वीं और फिर 23वीं आयत से लेकर 26वीं आयत तक। क्योंकि ऐ सहून की कौम जो यरूशलेम में बसेगी तो बाद अज़ां नहीं रोएगी, बल्कि वो तेरे चिल्लाने की आवाज़ पर तुझ पर रहम करेगा। जिस वक्त वो सुनेगा वो तुझे जवाब देगा और खुदावंद तुझे तंगी में रोटी और दुश्वारी में पानी देगा। पर तेरा मुअल्लम हमेशा के लिए छुपा ना रहेगा, बल्कि तेरी आंखें तेरे मुअल्लम को देखेंगी और तेरे कान तेरे पीछे से बोलने वाले का ये कलमा सुनेंगे कि राह यही है, तुम इस पर चलो, जब तुम दाहिने और जब तुम बाएं मुड़ना चाहो। और वो तेरे बीज पर जो तू ज़मीन में बोए मींह बरसाएगा और ज़मीन के गल्ले की रोटी पुरमगज़ और मोटी होगी। उस रोज़ तेरे मवाशी वसी चरागाहों में चरेंगे और बैल और गधों के बच्चे जो ज़मीन में हल को खींचते हैं नमकीन चारा खाएंगे, जो बेलचा और छाछ से उड़ाकर साफ किया गया हो। और हर एक बुलंद पहाड़ पर और हर एक ऊंची पहाड़ी पर उस बड़ी खून रेजी के दिन जब बुर्ज गिर जाएंगे चश्मे और पानी की नहरें होंगी और चांद की रोशनी सूरज की रोशनी की मानिद होगी और सूरज की रोशनी 7 गुनी 7 दिनों की रोशनी की तरह होगी। जिस रोज़ खुदावंद अपने लोगों की शिकस्तगी को बांधेगा और उनकी चोट के ज़ख्म को शिफा देगा। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। मुबारक हैं वो सब जो उसका इंतज़ार करते हैं। मेरे अज़ीज़ों, आइए हम खुदावंद अपने खुदा की हम्द व तारीफ़ करें। मैं आपके सामने पढ़ूंगा ज़बूर नंबर 147 उसकी पहली 6 आयत। हालेलुया, खुदावंद की हम्द करो क्योंकि वो नेक है। खुदावंद की मदद सराई करो क्योंकि वो शीरीं है। उसकी हम्द करना अनसब है। खुदावंद यरूशलेम को तामीर करता है। वो इसराइल के मुंतशर शुदों को जमा करता है। वो शिकस्ता दिलों को शिफा देता है और उनके ज़ख्मों को बांध देता है। वो सितारों की तादाद को मुकर्रर करता है और एक एक को नाम लेकर बुलाता है। हमारा खुदावंद अजीम और कादिर कुव्वत है। उसकी हिकमत नाकाबिले मसाहत है। खुदावंद हलीमों को उठा लेता है और बेदीनों को खाक में मिला देता है। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। हालेलुया, जब तक कि खुदावंद पाया जाए तुम उसकी तलाश करो और जब तक कि वो करीब है उसको पुकारो। हालेलुया। मेरे अज़ीज़ों, आइए हम आज का इंजीली इक़्तिबास सुनते हैं। इंजील मुक़द्दस बामुताबिक मुक़द्दस मत्ती उसका 9वां बाब 35वीं आयत से लेकर 10वें बाब की पहली और फिर 6ठी आयत से लेकर 8वीं आयत तक। और यीशु सब शहरों और गाँव में फिरता रहा और उनके इबादत खानों में तालीम देता और बादशाही की खुशखबरी की मुनादी करता और हर बीमारी और कमज़ोरी दूर करता रहा। और जब उसने हुजूम को देखा तो उसे उस पर तरस आया, क्योंकि वो उन भेड़ों की मानिद जिनका चरवाहा ना हो खस्ता हाल और प्रागंदा था। तब उसने अपने शागिर्दों से कहा
کہ فصل تو بہت ہے مگر مزدور تھوڑے ہیں، اس لیے تم فصل کے مالک کی منت کرو کہ وہ اپنی فصل کاٹنے کے لیے مزدور بھیج دے۔ پھر اس نے اپنے 12 شاگردوں کو بلا کر انہیں ناپاک روحوں پر اختیار بخشا کہ انہیں نکالیں اور ہر طرح کی بیماری اور ہر طرح کی کمزوری کو دور کریں، بلکہ اسرائیل کے گھرانے کی کھوئی ہوئی بھیڑوں کے پاس جانا اور چلتے چلتے یہ منادی کرنا کہ آسمان کی بادشاہی نزدیک آ گئی ہے، بیماروں کو اچھا کرنا، مردوں کو جلانا، کوڑیوں کو پاک صاف کرنا، بدروحوں کو نکالنا، مفت تم نے پایا مفت ہی تم دینا۔ پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔ خدا کا شکر ہو۔